हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने जैसे बताया था कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है पार्शियली, और होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और उसमें ऑयलर्स थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है। z इक्वल टू सेक इनवर्स दिस, तो वी हैव टू फाइंड x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था जब भी x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इस टाइप का रहता है फाइंड करने के लिए, तो हम लोग को पता चल जाता है ये फंक्शन होमोजीनियस होता है, उसमें ऑयलर्स थ्योरम हम लोग को अप्लाई करना है। इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो अगर मैं इसको होमोजीनियस चेक करता हूँ तो पहले मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, कोई भी इन्वर्स फंक्शन बाहर में हो तो उसको पहले लेफ्ट में ले आएंगे, तो बाकी जो भी रहेगा वो हम लोग का होमोजीनियस बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा सेक जेड इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 वाई टू पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक जेड क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियरली पता चल जा रहा है। ऊपर में हर एक टर्म का डिग्री कितना है, 4 है। यहाँ पर x पावर 4 मतलब y का पावर 0, तो 4 प्लस 0 4, तो यहाँ पर भी 4, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2 4। तो ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है वो होमोजीनियस है, नीचे भी हम लोग का जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो दोनों भी होमोजीनियस है। तो ये हो गया एक होमोजीनियस फंक्शन, और उसका डिग्री अगर देखेंगे तो ऊपर में 4 है, नीचे 2 है डिग्री, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे सेक जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम ऑयलर्स थ्योरम का आंसर क्या आएगा, x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ द फंक्शन z if z is the function, but here homogeneous function is sec z। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, sec z होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम लोग को फंक्शन की जगह में sec z डालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ sec z प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ sec z इक्वल टू डिग्री कितना है 2 इंटू फंक्शन मतलब 2 इंटू सेक जेड। अभी इसका डेरिवेटिव करते हैं, सेक जेड का डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम लोग को जैसे मालूम है जेड क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले फंक्शन सेक आ रहा है तो सेक के लिए डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर जेड का भी डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ सेक जेड क्या लिखना है हम लोग को, एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू 10, तो सेक जेड का होगा सेक जेड इंटू टेन जेड। फिर जेड का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो डेल जेड बाई डेल एक्स। तो सिमिलरली वाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वाई इंटू सेक जेड टेन जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या है, 2 सेक जेड। तो अभी ये दोनों टर्म में ये कॉमन है सेक जेड एंड टेन जेड, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेके राइट में ले जाएंगे, या फिर हम लोग दोनों तरफ सेक जेड एंड टेन जेड को डिवाइड कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेक जेड इंटू टेन जेड। तो यहाँ पर रहेगा y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो राइट में क्या हो जाएगा, 2 सेक जेड बाई सेक जेड इंटू टेन जेड और 2 बाई टेन जेड और 2 कॉट जेड। हम लोग का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, 2 कॉट जेड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, z इक्वल टू लॉग 10x प्लस 10y, लेकिन फाइंड करने के लिए जो दिया हुआ है साइन 2x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो ये फंक्शन हम लोग को मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव करके फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो ऑयलर्स थ्योरम एप्लीकेशन होता है उसमें x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई होने पर हम लोग ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, फिर
जो ऑप्शन आ रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो मैं पहले फाइंड करता हूँ डेल जेड बाई डेल एक्स। तो जैसे कि मालूम है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो लॉग के अंदर जो भी है 1 बाय वही रहेगा। तो लॉग tan x प्लस tan y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/tan x प्लस tan y। फिर हम लोग tan x प्लस tan y का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो tan x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x, ठीक है, और tan y का डेरिवेटिव होगा 0। नाउ डेल जेड बाई डेल वाई, तो ये भी वैसे हो जाएगा और सेक स्क्वायर वाई बाई tan x प्लस tan y। अभी क्या फाइंड करना है, साइन 2x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। सो नाउ साइन 2x इंटू del z by del x which is sec square x by tan x plus tan y plus sin 2y into del z by del y which is sec square y by tan x plus tan y। ठीक है, अभी दोनों का एलसीएम सेम है तो हम लोग साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स करते हैं तो क्या आ रहा है, तो उसको चेक करो। साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो साइन 2x क्या होता है, साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x, तो हम लोग का कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इज 2 tan x। तो इसमें डाल देंगे 2 tan x, ये क्या हो जाएगा 2 tan y डिवाइडेड बाय tan x प्लस tan y। तो ऊपर में 2 कॉमन लेते हैं तो 2 tan x प्लस tan y बाय tan x प्लस tan y। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, x टू द पावर x y टू y z टू द पावर z इक्वल टू c। और हम लोग का डेल जेड बाय डेल एक्स फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स मतलब जेड यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम लोग को एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले ये चीज़ दो पावर में दिया हुआ है एक्स टू दी पावर एक्स वाई टू और वाई जेड टू और जेड, तो वो पावर को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। सो लॉग एक्स टू दी पावर एक्स वाई टू दी पावर वाई जेड टू दी पावर जेड इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग में ये तीनों अलग हो जाएगा क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टीज मालूम है, लॉग ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस लॉग वाई टू दी पावर वाई प्लस लॉग जेड टू दी पावर जेड इक्वल टू लॉग सी। और ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी। अभी डेरिवेटिव करेंगे और हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स इंटू लॉग एक्स मतलब मल्टीप्लाई रूल आएगा। तो एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। और सेकेंड टर्म जो है उसमें एक्स नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। एंड यहाँ पर z हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है तो z का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x में डेल जेड बाई डेल एक्स। लेकिन यहाँ पर z इंटू लॉग जेड है तो मल्टीप्लाई रूल आएगा। तो z डेरिवेटिव ऑफ लॉग z इज 1/z इंटू z डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस नाउ लॉग z इंटू z डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू लॉग c डेरिवेटिव इज 0। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है,
डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये दोनों टर्म से हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन ले जाएंगे फिर, और ये जो टर्म है उसको राइट में लेके हम लोग डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें तो पहला चीज़ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का ये दोनों टर्म से अगर डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग जेड, 1 प्लस लॉग जेड। और ये दोनों टर्म को अगर मैं राइट साइड में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग जेड। तो हम लोग का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि यहाँ पर क्या करना है, ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादातर तुम लोग का क्या होता है, ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई किया जाता है। तो पहला चीज़ हम लोग का जो फंक्शन दिया है वो होमोजीनियस है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो पहले इसमें साइन यू को अलग कर देते हैं। तो साइन यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई। तो ये साइन यू जो है वो होमोजीनियस है, क्योंकि अगर मैं टी एक्स टी वाई डालता हूँ तो ऊपर में जो टी टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और नीचे टी एक्स टी वाई डालता हूँ तो टी बाहर आ जाएगा, मतलब टी क्यू इंटू तुम लोगों का सेम फंक्शन साइन यू आ जाएगा। दैट मीन्स साइन यू इज अ होमोजीनियस, साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, डिग्री 3। अगर तुम लोग चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने, जो भी फंक्शन है उसका जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है उसमें टी एक्स टी वाई डालो। डालने का बाद क्या होने पर हम लोग उसको होमोजीनियस बोलेंगे। टी एक्स टी वाई पुट करने का बाद अगर सेम साइन यू फंक्शन आ जाता है तो हम लोग उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे, और टी का पावर में जो आ रहा है वो उसका डिग्री होगा। तो अगर मैं इसमें टी एक्स डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई। तो ऊपर टी टू है 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा टी कॉमन लेने पर एक्स प्लस वाई। तो टी क्यू इंटू साइन यू। तो हम लोग साइन यू का वेरिएबल में टी एक्स टी वाई पुट करने के बाद हम लोग को साइन यू मिल रहा है, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसका डिग्री क्या है 3। सो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन having degree 3 of degree 3. So by Euler's theorem, तो Euler's theorem का अनुसार क्या लिखेंगे हम लोग, और x इंटू जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x में पार्शियली। तो फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन होमोजीनियस है, साइन यू। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन यू प्लस y इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ साइन यू इक्वल टू डिग्री कितना है 3 इंटू फंक्शन मतलब 3 साइन यू। अभी डेरिवेटिव करेंगे तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस यू, एंड यू का डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू कॉस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3 साइन यू। अभी हर एक टर्म में अगर हम लोग कॉस यू डिवाइड कर देते हैं, या फिर दोनों तरफ कॉस यू डिवाइड कर देते हैं, या फिर कॉस यू कॉमन लेके राइट में ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3 साइन यू बाई कॉस यू और 3 टैन यू। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, 3 टैन यू। तो देखो ये क्वेश्चन भी वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में जो भी था ये वैसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं आंसर क्या होगा। तो पहला चीज़ हम लोग का फंक्शन जो भी दिया हुआ है और u इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो ये होमोजीनियस नहीं हो सकता, कौन, u। तो साइन इनवर्स को लेफ्ट में लाएंगे तो साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो ये होमोजीनियस है क्योंकि ऊपर में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है वो होमोजीनियस है, दोनों टर्म में सेम पावर है। नीचे भी
एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसमें भी दोनों टर्म में सेम पावर है, तो ये होमोजीनियस है। लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, न्यूमरेटर डिग्री माइनस डिनोमिनेटर डिग्री, 2 - 1 1। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन having degree कितना होगा 1। सो अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम x इंटू फंक्शन क्या है साइन यू, x इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन यू प्लस y इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन यू इक्वल टू डिग्री 1 इंटू साइन यू। तो ये हो गया एक्स कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन यू। अभी दोनों तरफ कॉस यू डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन यू बाई कॉस यू टैन यू। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ओनली क्या फाइंड करने के लिए दिया है, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना अट वाई इक्वल टू 5/2 में। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। तो डेल एफ बाई डेल एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, तो हम लोग का इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे तो डिवाइड रूल आएगा। तो डिवाइड रूल में पहले क्या रहेगा, डिनोमिनेटर कॉस एक्स प्लस 4y इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है, कॉस एक्स माइनस 4y, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स माइनस 4y। ठीक है, इंटू एक्स माइनस 4y का डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियली कर रहे हैं तो 4y का तो 0 होगा, x का 1 होगा, तो यहाँ पर इंटू 1 रहेगा। फिर नेगेटिव अभी न्यूमरेटर कॉस एक्स माइनस 4y इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका वैसे होगा माइनस साइन एक्स प्लस 4y इंटू एक्स प्लस 4y का डेरिवेटिव कितना होगा, वही 1 होगा। ठीक, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4y। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन एक्स प्लस 4y इंटू कॉस एक्स माइनस 4y, फिर ये इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस 4y इंटू साइन एक्स माइनस 4y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4y। तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। अभी वैल्यू पुट करना है, y के जगह में π/2 डालना है। ठीक है, तो पहला बात देखो यहाँ पर, तो इसको अगर मैं एंगल ए लेता हूँ, इसको एंगल बी लेता हूँ, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला में आ जा रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब एक्स प्लस 4y माइनस बी, बी मतलब माइनस एक्स प्लस 4y बाय होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4y। तो ये कैंसिल हो जा रहा है, कितना आ रहा है, साइन 8y बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4y। अभी y के जगह में क्या डालना है, π/2 दिया हुआ है, तो π/2 डालेंगे तो 4 इंटू π/2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू π/2 मतलब 4π, साइन 4π। हम लोग को मालूम है साइन का एनी मल्टीपल ऑफ पाई में सब 0 होता है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4π इज 0। तो न्यूमरेटर 0 हो गया, मतलब 0 बाय समथिंग इज 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग π/2 डालते हैं और डेल एफ बाय डेल एक्स एट y इज इक्वल टू π/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8 इंटू π/2 मतलब 4π बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू π/2 मतलब 2π। तो साइन का क्या होता है ना, साइन का और सॉरी एनी मल्टीपल ऑफ पाई
वो सब ज़ीरो होता है, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई और साइन n पाई, n फॉर एनी इंटीजर। तो ये सब का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये क्या होगा, साइन 4 पाई 0, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो ये टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें ऑयलर्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो पहले हम लोग को फाइंड करना है यू होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ पर दो अलग अलग इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यू में TX TY पुट करके देखेंगे, अगर सेम यू आ रहा है तो वो होमोजीनियस है। तो यू TX TY पुट कर दिया मैंने, तो साइन इनवर्स ये क्या होगा, TX बाई TY प्लस tan इनवर्स TX TY बाई TX और साइन इनवर्स x बाई वाई, टी कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई x, मतलब सेम u आ गया। तो ये होमोजीनियस तो फंक्शन है, लेकिन इसका डिग्री क्या है, तो यहाँ पर तो कोई t नहीं है। अगर t का पावर में जो रहता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर ओनली u आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, t टू द पावर 0। सो u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, homogeneous function having degree 0. So by Euler's theorem के अनुसार क्या होगा, x इंटू, अभी होमोजीनियस फंक्शन कौन सा है, u है, तो यहाँ पर हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डिग्री 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू हम लोग को क्या रहना चाहिए यहाँ पर u, तो 0 इंटू यू मतलब 0, तो इसका जो आंसर है 0। तो ये क्वेश्चन में मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि एफ एक्स एक्स तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एफ एक्स वाई मतलब पहले वाई में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर एक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है कितना में, 0 0, मतलब x0 y0 में उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले चलो ये डेरिवेटिव सब फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पहला जो टर्म है यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो पहले पावर 2 के लिए जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, वैसे x माइनस वाई होल स्क्वायर का कितना होगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। फिर x माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x का 1 y का 0 हो जाएगा, पार्शियली कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 0, तो ये रहेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक है, और y टू दी 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। अभी इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, तो 4x माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि x माइनस वाई का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 0, 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4, और 4x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 12x स्क्वायर। वैसे ही हम लोग एफ वाई, अभी y में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 4 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई है, y में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x का 0 y का 1, तो 0 माइनस 1 -1, फिर x टू 4 का 0 हो जाएगा, y टू 4 का होगा 4y क्यूब, और एफ वाई वाई, तो यहाँ पर देखो 4 इंटू -1 बाहर में कितना है, -4 है। अगेन x माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से -1 आएगा, और 4y क्यूब का 12y स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 12y स्क्वायर। नाउ हम लोग को फाइंड करना है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई क्या होता है, और डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई। तो पहले हम लोग y में डेरिवेटिव कर चुके हैं, अभी उसको x में करेंगे डेरिवेटिव। तो एफ एक्स वाई मतलब डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई, और डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई कितना था, 4 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4y क्यूब। अभी इसको x में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पहला -4, क्योंकि x माइनस वाई का x में डिफ्रेंशिएट करने पर 1 आएगा, और ये इसका 0, तो ये हो गया -2। अभी इसका जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है,
उसमें मॉड दिया हुआ है, तो पहले 0 0 डालेंगे सब में, फिर उसका मॉड लेके आंसर इवेलुएट करेंगे। तो नाउ एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई और स्क्वायर मॉड एट कितना 0 0। तो पहले चलो देखते हैं एफ एक्स एक्स 0 0 में कितना आ रहा है। तो एफ एक्स एक्स में एक्स है एक जगह, तो इसमें 0 डाल देंगे तो आएगा 4। फिर इंटू एफ वाई वाई, इसमें अगर हम लोग वाई में 0 डालते हैं तो ये भी हो जाएगा 4 माइनस एफ एक्स वाई एक कांस्टेंट आया है, तो 0 0 तो डालना नहीं पड़ेगा, वही कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना हो रहा है 16 माइनस 16 मोर और इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है y प्लस एफ ऑफ b, वेयर b इज x बाई वाई। तो हम लोग को ये फाइंड करना है v इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। तो पहले डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करते हैं। तो डेल जेड बाई डेल एक्स मतलब z का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x में, और z इक्वल टू क्या दिया हुआ है y प्लस एफ ऑफ x बाई वाई, एफ ऑफ b मतलब एफ ऑफ x बाई वाई। तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं, पहला टर्म y है उसका डेरिवेटिव x में करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट एफ क्या है, एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स बाई वाई, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई वाई। तो एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, वाई तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 बाई वाई। इसमें हम लोग को v मल्टीप्लाई करना है, सो v इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, और v कितना है एक्स बाई वाई, एक्स बाई इंटू एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई, और विच इज इक्वल टू एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स बाई वाई। नाउ डेल जेड बाई डेल वाई, मतलब इसको भी y में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म क्या है y है, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1। अभी f का डेरिवेटिव लिखेंगे एफ डैश एक्स बाई वाई, देन एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y में। तो x तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, 1 बाई वाई का डेरिवेटिव कितना होगा -1 बाई वाई स्क्वायर। अभी ये दोनों को ऐड करना है, v इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई। तो ऐड करने पर देखो ये दोनों टर्म तुम लोगों का इक्वल है, v इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स और ये टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम लोग जब ऐड करेंगे, पहला टर्म क्या है एक्स बाई वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स बाई वाई प्लस 1 प्लस ये भी वही है, तो ये नेगेटिव को अगर बाहर लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स बाई वाई। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर कितना बन जाएगा 1। तो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग को u दिया हुआ है फंक्शन है, और उसमें ये सब हम लोग को फाइंड करना है। तो यू एक्स क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यू वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये दोनों चीज़ फाइंड करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो यू एक्स मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला टर्म वाई लॉग एक्स है, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, क्योंकि y कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये हो गया y बाई एक्स। नेक्स्ट x log y, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, log y कांस्टेंट 1 इंटू log y इज log y। नाउ u y में डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x, एंड x कांस्टेंट रहेगा इसमें log y का 1 बाई वाई। अभी हम लोग क्या फाइंड करना है, यू एक्स इंटू यू वाई देन माइनस यू एक्स लॉग एक्स। तो पहले यू एक्स लॉग एक्स फाइंड कर देते हैं। यू एक्स लॉग एक्स मतलब इसमें हम लोग लॉग एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, यू एक्स में, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स लॉग वाई, और एक टर्म हम लोग को दिया हुआ है यू वाई लॉग वाई, तो यू वाई लॉग वाई, तो इसको फाइंड करेंगे, मतलब यू वाई में हम लोग
log y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x log y प्लस x बाई वाई इंटू log y और ux इंटू uy। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ux इंटू लॉग एक्स सॉरी y बाई एक्स इंटू लॉग एक्स वाई बाई एक्स इंटू लॉग एक्स फिर y बाई एक्स इंटू एक्स बाई वाई तो 1 हो जाएगा log y इंटू लॉग एक्स log y इंटू log x फिर log y इंटू एक्स बाई वाई और x बाई वाई log x। तो अभी हम लोग क्या करना है ये चीज़ फाइंड करना है। तो पहला मेरा ये है y बाई एक्स log x प्लस 1 प्लस log y log x प्लस x बाई वाई log x फिर माइनस ux log x। तो ux log x इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y बाई एक्स log x माइनस log x log y फिर माइनस यू वाई log y मतलब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log x log y माइनस x बाई वाई log y फिर क्या है प्लस log x इंटू log y। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो। तो पहला चीज़ मेरा log y प्लस log y log x एंड माइनस log y log x कैंसिल हो जा रहा है और ये दोनों भी कैंसिल हो जा रहा है। फिर y बाई एक्स log x y बाई एक्स log x ये भी कैंसिल हो जा रहा है एंड x बाई वाई log x माइनस x बाई वाई x बाई वाई log y। तो शायद कहीं पर मिस्टेक थोड़ा हुआ है। अच्छा ये जो टर्म मेरा ux uy है ये लास्ट टर्म क्या होगा log y इंटू एक्स बाई वाई तो ये log y होगा ठीक है log y। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट किए हैं पहला ये तो ये मेरा हो जाएगा x बाई वाई इंटू log y तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो सब कैंसिल हो जा रहा है तो खाली मेरा 1 आ रहा है। तो आंसर इज 1 ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप मेरा वीडियो तुम लोगों को मतलब समझ में आया। तो मैं 3 वीडियो बनाया हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन का तो सब वीडियो देखो और तुम लोग का बुक में भी जो सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।